तो इस वक्त हरियाणा से जो बड़ी सियासी खबर आ रही है वो नई सरकार के शपथ ग्रहण की नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज की नाराजगी की है। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए चल रहा था, लेकिन अभी जो तस्वीरें आई हैं उसमें यह दिख रहा है कि अनिल विज चंडीगढ़ जाने की बजाय अंबाला अपने घर पहुंच गए। वो खुद गाड़ी चलाकर अंबाला पहुंचे, यानी हरियाणा में सीएम का नाम तो तय हो चुका है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कंफ्यूजन है। जिन अनिल विज का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा था वो इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। वो खास तौर पर जो मीटिंग चल रही थी विधायक दल की उसमें से भी बाहर निकल गए और नाराज होकर उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, अनिल विज की नाराजगी बीजेपी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? उनका नाम एक तरफ उप मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है, लेकिन वो चंडीगढ़ की बजाय सीधा अंबाला पहुंच जाते हैं, अपने घर पर खुद ड्राइव करके चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल विज एक ऐसे नेता हैं कि जो काफी लंबे समय तक हरियाणा में अकेले बीजेपी के विधायक रहे हैं और उस जमाने में वो विधायक रहे हैं जब हरियाणा के अंदर जो थे मुश्किल से 1 या 2 विधायक ही बीजेपी के हुआ करते थे। तो वो उस समय से लगातार बागडोर जो थे वो बीजेपी की हरियाणा में संभालते आए हैं और उसके बाद वो कई बार उनके साथ खट्टर जब सरकार थी तो उनके साथ भी उनके अनबन की चर्चाएं जो थी वो सामने आती रही हैं। और जो अभी भी इस खबर सामने आई है कि उसमें ये भी सामने आ रहा है कि शायद वो जो नायब सैनी है उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने से वो नाराज थे और इसलिए वो यहाँ से चले गए थे। बीच में ही विधायक दल की बैठक उन्होंने छोड़ दी थी और यहाँ से वो चले गए थे। बहरहाल अभी तक उनके यहाँ पे आने का कोई कार्यक्रम तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, लिहाजा डिप्टी सीएम की रेस में अब कौन होगा, कैसे होगा, अभी पार्टी उस पर भी पूरा मंथन करेगी। आज शपथ होगी या नहीं होगी इस पर भी अब पार्टी, क्योंकि किरकिरी नहीं करवाना चाहेगी पार्टी। नए मुख्यमंत्री पद को वो शपथ दे रहे और ऐसे में पार्टी किसी भी तरह, क्योंकि किरकिरी जो है एक ऐसा मैसेज जो है वो नहीं देना चाहेगी कि जिससे आने वाले समय में पार्टी की साख को धब्बा लग सके। इसलिए अभी हो सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री हों या दूसरे जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उनके ऊपर शपथ दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती, इसको भी अब एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बहरहाल यहाँ पर अब उल्टी गिनती जो है गोइनका वो शुरू हो चुकी है राजभवन के अंदर। ये मैं आपको सामने तस्वीरें दिखाऊं तो एक एक करके तमाम डेलीगेट जो थे वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सबसे आगे की जो पंक्ति है, हालांकि वहां पर अभी कैमरा जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहां पर सबसे आगे की जो पंक्ति है उनका, वहां पर मुख्यमंत्री जो बने हैं नायब सैनी, उनकी पत्नी जो है वो वहां पर बैठी, उनका परिवार जो है वो वहां पर बैठा हुआ है। और ये आप सामने तस्वीरें देखें तो यहाँ पर एक एक करके आपको तमाम अभी विधायक और जो हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तमाम लोग जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और वहीं अगर मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो पीछे अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये तमाम वो समर्थक हैं जो नारायणगढ़, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा नारायणगढ़ से वो ताल्लुक रखते हैं और अब वो वहां से तमाम समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी के हाथ में आपको बिल्कुल पुनीत, लगातार वहां पर इस वक्त तैयारी तो चल रही है, लेकिन एक तरफ नायब सैनी के वहां पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण लेने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अनिल विज नाराज चले और ये पहला मौका नहीं है। अनिल विज नाराज है, इससे पहले भी वो 10 साल बीजेपी से अलग रहे हैं और पिछले साल भी वो कई दिन तक बीजेपी से, खासतौर पर मनोहर लाल खट्टर से नाराज रहे थे और उनको मनाने में भी कई दिन बीजेपी को लग गए थे।